हेलो गाइस। अभी तक हमने पढ़ा एवरीथिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स। जो भी थ्योरी पार्ट था रोबोटिक्स में अभी तक हमने कवर कर लिया। अब हम करेंगे सारा न्यूमेरिकल पोर्शन रोबोटिक्स का। तो इससे पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन में इंटर करें, हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स ऑफ रोबोट काइनेमेटिक्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। रोबोटिक्स में कंप्लीट यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ही है, तो इसलिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बेसिक्स जान लेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जब ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, सबसे पहला एडिशन। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। लाइक 2 2 3 3 2 ये दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। तो ये मैट्रिक्स है 3/1 की और ये भी मैट्रिक्स है 3/1 की। तो एडिशन के लिए बहुत कंपलसरी है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो एडिशन करने के लिए सिंपली 5 4 4। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन की जगह पे, एडिशन की जगह पे हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पर हो जाएगा -1 0 एंड 2। Now multiplication. सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 1 0 2 3 2 4 1 0 1। यहाँ और ले ले 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है जो कि है 3/4 की। एक अनदर मैट्रिक्स है जो है 1 0 2 0 2 4 2 0 1 2। ये है मैट्रिक्स 4/2 की। तो कोई भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 एंड ये 4, दिस 4 एंड दिस 4, these both are equal। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 3 एंड 2 होंगी। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं ये देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा पहला एलिमेंट पाने के लिए। जो हमारा एलिमेंट होगा 1 1। तो वो 1 1 एलिमेंट को पाने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 प्लस कर देते हैं 2 × 0, ऐसे 1 × 1 2 × 0 2 × 2
एंड 1 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर दूसरा एलिमेंट के लिए, मतलब 2 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो एंड दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ओनली, बिकॉज 2 1 हमारा एलिमेंट है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ऐसे 3 1 एलिमेंट के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। अभी हमारा ये जो एलिमेंट होगा ये होगा 2 1, तो मैट्रिक्स का सेकेंड रो रहेगा और हमारे सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका ये जो हमारा एलिमेंट होगा ये 1 2 होगा, 1 2 होगा, इसलिए पहली रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2। फिर हमारा जो एलिमेंट होगा 2 2, इसके लिए सेकेंड रो रहेगी और सेकेंड कॉलम रहेगी। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4। और थर्ड एलिमेंट जो 3 2 रहेगा तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6। इस तरीके से हमारी 3 बाय 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब कि अगर a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c है तो दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। मतलब ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट मैटर, आप ग्रुप कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में, बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युलेटिव, मतलब कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a, जबकि ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है और कम्युलेटिव भी है। अभी रोबोटिक्स में एक पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन डिनोट करता है। लाइक इफ आई राइट पी ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये इसका मतलब होता है, इसमें जो ऊपर साइड को लिखा है दिस इज फ्रेम, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और P का मतलब है पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर 3D में x y z, तो यहाँ कोई पॉइंट है 1 2 3, तो इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में ऐसे डिनोट करते हैं, और ये हमारा फ्रेम हो गया A। सेकेंड है ओरिएंटेशन मैट्रिक्स।
ओरिएंटेशन मैट्रिक्स। तो पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन बता रहा है, अब ओरिएंटेशन बताने के लिए ओरिएंटेशन मैट्रिक्स होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर बी ए। आर मतलब है रोटेशन, बी मतलब है बी फ्रेम है, और ये ए भी फ्रेम है। और इसका मतलब होता है, अगर आर बी नीचे लिखा है, ए ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब होता है पोजीशन या ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम बी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए। फ्रेम को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर इस तरीके का कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रेम बी, इसका मतलब फ्रेम ए। अब ओरिएंटेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R11, R12, R13, R21, This is our orientation matrix. अभी अगर कोई फ्रेम है, तो फ्रेम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब पता होगी? जब हमें उसका पोजीशन प्लस ओरिएंटेशन दोनों मालूम हो। तो हमारे रोबोटिक्स में एक हम जनरल फ्रेम लेकर चलते हैं हमेशा। जनरल फ्रेम में क्या हमें पता है, यहाँ पर एक्स एक्स
यहाँ पर तो क्या हुआ कि रोटेशन हुआ, ठीक है, लेकिन रोटेशन हुआ सिर्फ एक बार। क्या होगा अगर फ्रेम को एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ रोटेट किया, वाई एक्सिस के अबाउट भी कुछ रोटेट कर दिया, जेड एक्सिस के अबाउट भी कुछ रोटेट कर दिया, तो उस केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो उस केस को कहते हैं कंपाउंड रोटेशन। कंपाउंड रोटेशन, अच्छा, इसमें क्या है, हमारा एक फ्रेम है भाई, फ्रेम ए था, फ्रेम ए है, और फिर हमारा जो फ्रेम बी है उसको हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज दैट एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ रोटेट किया, ऐसा हो गया। उसके बाद जेड एक्सिस के अबाउट कुछ रोटेट किया, तो कुछ ओरिएंटेशन होगा। तो इस केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ रोटेशन मैट्रिसेस। अगर रोटेशन, पहला केस 1, अगर जो रोटेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम हो रहा है, मतलब कि जो पहले फ्रेम था, प्रीवियस फ्रेम था, ए फ्रेम था, उसके अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो प्री मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। लाइक सपोज दैट फर्स्ट रोटेशन हुआ अबाउट जेड एक्सिस बाय अल्फा एंगल, ठीक है। उसके बाद आपने रोटेट किया अबाउट वाई एक्सिस अबाउट बाय बीटा एंगल, तो प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन इस साइड हुआ है, ना कि उस साइड। मल्टीप्लिकेशन को आप उल्टा नहीं कर सकते हो, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ध्यान रखना, अगर रोटेशन हुआ था बेस फ्रेम, तो प्री मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। प्री मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही अगर रोटेशन अबाउट, उसके बाद आपने रोटेशन एक्स के अबाउट कर दिया, सपोज दैट गामा से, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए। केस 2, जबकि आप क्या कर रहे हो, आपने रोटेट किया सपोज दैट अबाउट जेड एक्सिस बाय सम एंगल, और फिर आपने रोटेट कर दिया अबाउट वाई एक्सिस, बट वो वाई एक्सिस है मूविंग फ्रेम का, जो ऑलरेडी रोटेट हो गया है उसका, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। व्हेन रोटेशन इज अबाउट मूविंग फ्रेम, तो होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो आर बी ए फाइंड करने के लिए सपोज दैट सबसे पहले आपने जेड एक्सिस के अबाउट अल्फा एंगल रोटेट किया। जेड एक्सिस कौन सा, जेड बी, मूविंग फ्रेम का जेड। फिर आपने वो तो अभी तो इनिशियली तो दोनों सेम ही होगा, इनिशियल में तो ए हो या बी दोनों सेम होगा, लेकिन जब एक बार मूव हो गया तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो अब सपोज दैट आप रोटेट कर रहे हो अबाउट वाई बी एक्सिस, मूविंग फ्रेम की एक्सिस के, सपोज दैट बीटा कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन इस साइड हुआ है। आप एक्स बी के अबाउट रोटेट कर दिए सपोज दैट अल्फा, तो इस तरीके से आप आर बी ए फाइंड करो लोगे। यहाँ पर जो था, ये जो रोटेशन था अबाउट एक्स ए था, ये भी रोटेशन वाई ए था, और ये जेड ए था। तो इस केस में क्या हुआ है, प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ सबसे पहले यहाँ, उसके बाद प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद फिर से प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ।
चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फ्रेम बी इज इनिशियली कोइंसिडेंट विथ फ्रेम ए। फ्रेम बी इज देन रोटेटेड अबाउट वाई बी। मूविंग फ्रेम के अबाउट है रोटेशन, मतलब क्या होगा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। वाई बी बाय 30 डिग्री, देन अबाउट एक्स बी बाय 60 डिग्री, देन अबाउट जेड बी बाय 30 डिग्री। सारे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ही होंगे क्योंकि मूविंग फ्रेम के अबाउट है। फाइनली द ओरिजिन ऑफ बी इज ट्रांसलेटेड बाय 10 - 5 4 इन एक्स ए वाई एंड जेड डायरेक्शन। मतलब कि दिया हुआ है ट्रांसलेशन वाला तो दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है 10 - 5 4। इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रोटेशन मैट्रिक्स फाइंड करने की। तो वो क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है हमें। सबसे पहले क्या किया, रोटेशन अबाउट वाई बी हुआ है, कितना हुआ है 30 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर देना है रोटेशन अबाउट एक्स बी बाय 60 डिग्री। मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, नॉट प्री मल्टीप्लिकेशन। इस साइड मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर एक्स ए एक्सेस हुआ होता यहाँ पे तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया होता। देन रोटेशन जेड बी बाय 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा वाई बी के लिए क्या लगते हैं 1 0 0 0 0 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। माइनस कहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। देन अबाउट एक्स cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय जेड एक्सिस के अबाउट हुआ है कितने से 30 डिग्री से। तो 0 0 1 0 0 cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारे रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। सपोज दैट हमारी रोटेशन मैट्रिक्स आ गई आर बी ए। अब जो हमारी रोटेशन मैट्रिक्स आएगी उसके बाद हम यहाँ पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को वैल्यू रख देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की क्या वैल्यू थी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की 10 - 5 4। तो यहाँ हम रख देंगे 10 - 5 4। इसको करेंगे 0 0 0, इसको करेंगे 1, और इस तरीके से हमारी आ जाएगी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमें क्या, सबसे पहले हमें उसने बोला था क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सबसे पहले बोला फाइंड पोजीशन ऑफ बी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हमने फाइंड कर दिया। नाउ हमें फाइंड करना, अ पॉइंट इन फ्रेम बी इज दिस, 6 है -4 1। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए। अच्छा, तो पी भी दिया है 6 -4 1, और हमें मालूम है, हमने निकाल लिया है ये टी बी ए। इसको हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है पी बी से, तो हमारा आ जाएगा पी ए, सिंपल। तो ये हमारा फाइनली आता है 16.28 6.1
0.49 और 1। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए।